रही मेरा नाम गौहर सयाल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साबिक डीजी आईएसआई के भाई नजफ हमीद यानी कि जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं एक और आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हमारा प्यारा मुल्क हमारी आंखों के सामने इस वक्त जो तबाह हो रहा है और हम एक बेहिस हिजड़े की तरह जो है और पाकिस्तान की बर्बादी को देख रहे हैं। हम इस आगे वाली वीडियो में इसी में बताएंगे कि हम तो रियासत बचाने आए हैं, सियासत को हमने दफन कर दिया है। ये कहा था शहबाज शरीफ ने। फिटे मुंह आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि अगर रियासत में अवाम बचेगी तो ये रियासत बचेगी ना। आप तो कहते थे कि हम सियासत दफन कर चुके हैं, रियासत बचाने की खातिर सियासत दफन कर चुके हैं। तो उस रियासत कहां से बचानी है जिसकी आवाम भूख से मर जाएगी कि पेट्रोलियम बम एक मरतबा फिर गिराया गया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने एक बड़ी बात की है। उनका कहना है कि इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं हो रहे और ये मौजूदा निजाम अदल के मुंह के ऊपर तमाचा है। ओ बेबे, आपका अब्बू 50 के स्टाम्प के ऊपर लंदन फरार हुआ है। उसने तो पूरी बेवकूफ अवाम को और हमारी अदलिया के निजाम को इतना बड़ा बेवकूफ बना के वहां बैठा हुआ है। आप किस अदलिया की बात करती हैं? फिटे मुंह बेबे। बेबे, आपको झूठ कहने से शर्म नहीं आती? अच्छा बेबे ये भी फरमाती हैं, झूठी बेबे। ये आकाशवाणी रेडियो की ये प्रोड्यूसर ये कहती है कि जी पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ रही है, इससे इस हुकूमत से मेरा लेना देना नहीं है। बिल्कुल आपने जिस तरह आपने सेहत कार्ड की जो आपकी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें आप शहबाज शरीफ को कहती हुई दिखाई देती हैं कि ये इमरान खान का बड़ा अहम किस्म का ये एक काम है, इसको फौरी तौर पे बंद कर दें। और आप ये ऑडियो में लीक होने में तो ये कहती हैं, लेकिन अवाम में आप पता क्या कहती हैं? नारा लगा रही होती हैं, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मुझे परवरदिगार के पैदा करने की कसम, अगर शहबाज शरीफ 1 रुपया भी पेट्रोल का बढ़ाता है तो ना नवाज शरीफ चैन से सोता है ना मैं चैन से सोती हूं, दिल में तकलीफ होती है। और ऑडियो में कहती है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के लिए शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, सेहत कार्ड बंद कर दें। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आता हूं कि इस भोंडी हुकूमत, इस जहल हुकूमत और इस थ्री स्टूजेस की हुकूमत में इंतकाम की जो सियासत है वो इस वक्त बहुत मुंह चढ़ा रही है। हमारी इस वक्त इदारों का भी, हमारी अदलिया का भी। और जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद को नौकरी से निकाल दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। यह एक आम खबर है। चकवाल से वो एक तहसीलदार हैं जिसके ऊपर कमिश्नर ने उनके खिलाफ एक एक्शन लिया है मिसकंडक्ट और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें 4 गिरदावर हैं और 8 पटवारी हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। शुक्र है कि नजफ हमीद के साथ कुछ 8 पटवारियों को भी मुअत्तल किया गया है। वो पटवारी जमीन वाले हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले पटवारी नहीं है। और मुझे दुख होता है कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क जिनको कुर्बानियों के नतीजे में हमने हासिल किया था, वो मुल्क इस टाइम हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। तारीख लिखी जा रही है, तारीख भरी जा रही है कि हमारा प्यारा मुल्क इस वक्त तबाह होता जा रहा है और हम बेबस एक हिजड़े की तरह, एक लूले लगड़े हिजड़े की तरह जो हम इस वक्त अपने मुल्क को उजड़ते हुए अपनी प्यारी आंखों से देख रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं जिन लोगों ने इनको कुर्बानी दी थी पाकिस्तान की खातर। आज उनकी रूह, मेरे ख्याल में आज उनकी रूह को बड़ा सुकून मिल रहा होगा कि काश हम पाकिस्तान को ना बनाते। लेकिन आज तारीख लिखी जा रही होगी कि जब पाकिस्तान में महंगाई का अरूज था और इस अरूज में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक बात और भी नोट कर लें, मैंने क्यों बाहसियत कौम मैंने अपने आप को भी मुलविस कहा और मैंने इसलिए कहा हम एक लूले लंगड़े हिजड़े की तरह खड़े हैं कि क्या करें हम किसके आगे जाके सर पीटे तो मुकदमा दर्ज, गद्दारी का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान के हक में बोलो तो गद्दारी का मुकदमे दर्ज होते, अवाम बोले गद्दारी का मुकदमा दर्ज। इलेक्शन आप करवाते नहीं है, बिजली आपके पास पूरी नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमत आपने 300 बढ़ानी है। आप तो रियासत
बचाने के लिए सियासत दफन कर चुके हैं वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब। आप तो कहते थे कि मैं रियासत बचाने आया हूं, सियासत आपकी तो दफन हो ही गई है। तो इस रियासत को क्या करना है मैंने, जिसमें आवाम ही नहीं होगी, जब आवाम भूख से मर चुकी होगी, इस महंगाई से मर जाएगी, तो इस रियासत का मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है। मुझे ये शौबाजियां ना दिखाएं। आप लंबे लंबे बूट पहने और लंबी लंबे सांसें लें और सो जाएं, मर जाएं, खुदा की कसम। गरीब के पास आटा नहीं है, बिजली नहीं है, घी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारा मुल्क इन सब चीजों में खुद कफील है, खुद कफील था, लेकिन इसके बावजूद भी चीजें नहीं डिलीवर हो रही। हम 75 सालों से पीट रहे हैं, 75 सालों से ये सी महंगाई का तूफान का हम मुकाबला कर रहे हैं यार। जो चीजें पाकिस्तान में खुद कफील है, गंदम में हम खुद कफील हैं, चावल में हम खुद कफील हैं, घी में हम खुद कफील हैं, चाय में हम खुद कफील हैं, कपास में हम खुद कफील हैं, गन्ने में हम खुद कफील हैं, चीनी में हम खुद कफील हैं। खुद कफील का मतलब है कि हमारे मुल्क में ये चीजें एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा मिकदार में पैदा होती हैं और हम बाहर भेजते हैं, इसके बावजूद ये चीजें मुल्क में नहीं मिलती। तो इस मुल्क का क्या मैं सोचूं। आगे चलते हैं जी। हम रियासत नहीं सियासत को दफन कर दिया, हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। और ये हमारे शहबाज शरीफ कहा करके नारा लगा के आ गए हैं। तो इस महंगाई की जो अवाम के ऊपर महंगाई है, इस रियासत में अवाम ने नहीं बचना, आपने बच जाना है। शायद बच जाए, अल्लाह करे आपकी उम्रें दराज रहे, और इस अवाम को तो आप मार ही चुके हैं। इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए, ये एक अदालती निजाम के ऊपर तमाचा है। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट में फरमाया है कि मौजूदा अदलिया के निजाम और अदल के निजाम के मुंह के ऊपर उसने एक तमाचा मारा है। और बीबी आप तो खुद फरारी हो, आप तो खुद इश्तिहारी हो नहीं अदालतों से। आपके पापा जो है 50 का स्टाम्प लेकर भगौड़े बैठे हुए हैं, और इस अदालत को भी उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, हमारी आवाम को भी बेवकूफ बनाया हुआ है, और आपको भी बेवकूफ बनाया हुआ। और आप किस मुंह से कहती हैं कि जी इमरान खान अदालत पेश नहीं, और मुंह के अदलिया के मुंह के ऊपर तमाचा है, किस बात से कह रही हैं। आपका अब्बू पिछले 3 सालों से इसी अदलिया के 50 वाले स्टाम्प के ऊपर बाहर बैठा हुआ, और अब आप आज के अदल निजाम के ऊपर जो बातें करती हैं, बेबे झूठी आकाशवाणी, आप झूठ बोलती हैं। आप तो कहती हैं कि रुपया एक बढ़े तो वजीर आजम सोता नहीं है। अगले दिन आप बता रही कि इसाक डार 5 बजे जागता है, शहबाज शरीफ 4 बजे जागता है और कौम की खिदमत कर रहा है। फिट है मुंह, फिट है मुंह, फिट है मुंह आपके, ये झूठ बोलती हो तुम। और मरियम नवाज, आपके असलियत बता दूं, आज मैं बता देता हूं, चले। मरियम नवाज जो आजकल शादी हालों में कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, मैं बता दूं इनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं 17, और इसने अपने जाती वर्कर्स की जो गाड़ियां हैं वो हैं 45 और 17। ये आप खुद ही इसको ऐड करके बता सकते हैं। मेरे ख्याल में ये 45 और 17 जो है 70 के करीब ये गाड़ियां लेके फिरती है। अवाम वहां की नहीं होती, यही अवाम, प्लांटेड अवाम अपनी गाड़ियों में लेके फिरती है। हर गाड़ी में 5-10 लोगों को ये बैठाकर अपने ये कन्वेंशन करवाती है। कोई बंदे वहां के मकामी होते ही नहीं है, यही बंदे होते हैं आपके हर कन्वेंशन में। वही बंदे हैं, वही 45, 46, 50 गाड़ियां, 70 गाड़ियां होती हैं। वही अवाम आपकी शादी खानों में पहुंचती है। हर गाड़ी में 5 से 7 लोग होते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ हायर किया हुआ है कि आपने वो जलसा गाह में मरियम नवाज के नारे लगाने हैं, पार्टी के नारे लगानी है, नवाज शरीफ के नारे लगाने हैं, इमरान खान को बुरा भला करना है। ये 70 गाड़ियों का जो टोला लेके फिर रही है, कोई भी मकामी बंदा आपके इस कन्वेंशन में शरीक नहीं हो रहा। मरियम नवाज, आप किस मुंह से बात करती हैं? आप अपनी मकबूलियत का अंदाजा खुद लगाए कि आप लोग भी अपने साथ लिए फिरती हैं। ये वो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इस खबर को ऑन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये खबर, इन्हीं के जलसे के लोगों ने ये खबर ऑन किया है कि मरियम नवाज के साथ 70 गाड़ियां इसलिए चल रही हैं कि वो उसने तमाम जहां जहां भी ये कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, अपने लोग लेके जा रही हैं, उस जलसा गाह में पहुंची। जलसा गाह क्या होता है? शादी ब्याह की जो शादी खाने होते हैं, वहां पे ये पहुंची और बर्बादी खाने करके बाहर निकलती है। मरियम नवाज, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस अदलिया के मुंह के ऊपर तमाचा मारी हैं? पहले अपने अब्बू को स्टाम्प से वापस लाओ। वो इश्तिहारी अदालतों का, वो तो पाकिस्तानी अदालतों के इश्तिहारी नहीं है, वो मफरूर नहीं है। पहले तो उसके मुंह पर तमाचा मारो ना, अपने अब्बू के मुंह पर तमाचा मारो ना, वापस ले आओ। फिर मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, आपने बड़ी बात की है।
और आज आप कहती हैं कि मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। झूठी मकार, आकाशवाणी झूठी, आप हो ही झूठी। कितने गंदे झूठ बोलती हो, टिका के झूठ बोलती हो, एक नहीं 100 झूठ बोल जाती हो कि मेरा इस हुकूमत से लेना देने। करें ऐलान आप कि मेरा इस हुकूमत से लेना देना नहीं, मेरा शहबाज शरीफ से कोई लेना देना नहीं, मेरा जरदारी से कोई लेना देना नहीं, मेरा फजल रहमान से कोई लेना देना नहीं। फजल रहमान से तो आपका लेना देना होना ही नहीं है, वो तो सब जानते हैं। तो आप करें ना ऐलान, कन्वेंशन में आप कह देती हैं कि मेरी इस हुकूमत से लेना देना नहीं, तो करो ऐलान कि मैं नून लीग का हिस्सा नहीं हूं, मेरी ये पार्टी है। आप झूठ बोलती हैं, ऑडियो आपकी लीक होती है, उसमें बता रही होती हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए, सेहत कार्ड बंद कर दे, और बाहर आके अल्लाह की कसमें खाती हैं कि मैं वजीर आजम 1 रुपया बढ़ाता है तो मेरा दिल दुखता है, मेरा खून के आंसू रोती हूं। फिटे मुंह बेशरम औरत। ये आपके लिए मैं आपकी जो ये अदलिया के मुहिम के खिलाफ जो आपने आप अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, इसमें सबसे पहले तेरे पापा 3.5 सालों से मफरूर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर वहां पे बैठे हुआ पापा को लाओ। इन्हीं अदालतों को वो चक्कर दे के गए हुए, मुझे भी चक्कर दे के गए हुए, वापस आओ ना। खैर, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है, और 300 के करीब आपका पेट्रोल पहुंचने वाला है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये लोग रियासत बचाने आए हैं। और मैं कौम से एक आखिरी बात, ये मेरे देखने वालों की एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, खुदा की कसम एक एक लफ्ज नोट करते जाओ। इस लफ्जों की कीमत इनको चुकानी है। इन लफ्जों की, इनके बयानों को एक एक जहन में रख लो कि इनको चुकाना है आप लोगों ने। बस इलेक्शन आ रहा है, गली मोहल्ले में जहां भी इलेक्शन मांगने आए, टमाटर गंदे अंडे माथे पे मारना है, निशाना फिट जाना चाहिए। ये तब इनको औकात याद आएगी, और इनको फिर आएगी कि रियासत ऐसे बचाई जाती है, अंडे मार के रियासत बचानी है। वो आपका काम है, मेरा काम है। ये इलेक्शन में जा नहीं रहे, घसीट के लाया जाएगा, और वोट मांगे तो इनके खिलाफ, इनके माथों, इनकी गाड़ियों, इनको गाड़ियों के अंदर अंडे मारो, इनके माथों के अंडे मारो, ताकि इनको औकात का पता चले। बहरहाल ये बड़ी अहम अनफॉर्चुनेट ये खबरें थी, मैंने आप तक पहुंचा। मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आप भी अपना ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।